देखो अगला ऑप्शन मिलता है हमें टूल बॉक्स के अंतर्गत ब्लेंड टूल में ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया जाता है अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक अलाइनमेंट से शो करना है और बाकी के एक अलाइनमेंट से हमें उसे अगर हाइड करना है, या यूँ कह दें कि किसी एक ऑब्जेक्ट का एक पार्ट हमें शो करना है और दूसरे पार्ट को अगर हमें हाइड रखना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने बैनर या पैम्पलेट में देखा होगा कि ज़्यादातर जैसे अगर हम फोटो वगैरह की कटिंग करते हैं तो फोटो की कटिंग तो हम फोटोशॉप में कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसे कोरल के अंतर्गत अपने पैम्पलेट या बैनर में रखते हो तो जब हम उसे क्रॉप करते हैं तो उसका बॉटम तरफ का जो एरिया होता है एकदम क्रॉप आता है, मतलब कटा हुआ दिखाई देता है अलग ही। तो उसको भी कहीं ना कहीं छुपाने के लिए एक तो आप तरीका क्या करते हो कि रेक्टेंगल ले लेते हो, उसके ऊपर रेक्टेंगल रख देते हो, है ना। तो जिसकी भी इमेज वगैरह रखी है उसका उस रेक्टेंगल के ऊपर नाम रख देते हैं, तो वो फोटो का जो क्रॉपिंग फॉर्मेट है या क्रॉप एरिया जो दिखाई देता है उसे हम क्या कर देते हैं? हाइड कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर उस फोटो के कटे हुए एरिया को बैकग्राउंड में ही थोड़ा सा हमें मिक्स करना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार फोटो अगर इस तरह से शेडेड में आता है तो वो बैकग्राउंड में ही थोड़ा सा कंबाइंड होकर के आता है, ऐसा अलग से रखा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो उस तरह का यूज़ भी अगर हम पैम्पलेट पे करना चाहें किसी इमेज पर या टेक्स्ट पर, तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करना है। ठीक है, इसे मैं छोटा सा अभी एग्जाम्पल आपको एक लीफ के द्वारा बता देती हूँ कि हम कोई लीफ डिज़ाइन कर लेते हैं और उस लीफ में हम ये चाहते हैं कि उसका एक पार्ट ही शो हो, बाकी का एक पार्ट शो नहीं हो। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टूल बॉक्स में एक सर्कल लेना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ इसी सर्कल का कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट बना सकते हो या शिफ्ट के साथ बना सकते हैं, पर हमें इसके अंदर नहीं बनाना है तो कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाओ। दोनों को इस तरह के फॉर्मेट में रखा। अब दोनों को ही हम सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए प्रॉपर्टी बार में हमें ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे ये कॉर्नर में हमें दिखाई दे रहा है वेल्ड। वेल्ड तो वैसे मिलाने के लिए होगा, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा इंटरसेक्ट का। तो इंटरसेक्ट या तो यहाँ भी मिल जाएगा या फिर हमें अरेंज मेन्यू में शेपिंग के अंतर्गत भी मैंने आप लोगों को बताया था इंटरसेक्ट, है ना। तो यहाँ से हम शेपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इंटरसेक्ट का। अब ये इंटरसेक्ट से ये लीफ आ गई है, इस लीफ को अलग निकाल लो, इसको हटा दो और इस सर्कल को हटा दो। ठीक है, अब जैसे हमने ये लीफ बनाई है, अब इस लीफ को मैंने सेलेक्ट किया, लीफ की बात आ रही है तो मैंने इसमें ग्रीन कलर सेट कर दिया है। ठीक है, और अब मुझे इसकी आउटलाइन हटानी है तो मैंने आउटलाइन में जाके इसको कर दिया यहाँ से नो आउटलाइन। अब मुझे ये जो लीफ है इसका एक पार्ट शो करना है, मान लो मुझे लेफ्ट वाला एरिया इसका शो करना है, राइट वाला क्या रखना है? हाइड रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब लीफ को सिलेक्ट करो और टूल बॉक्स में ब्लेंड टूल में चले जाओ, और ब्लेंड टूल में सबसे लास्ट में मिलता है आपको ट्रांसपेरेंसी। इस ट्रांसपेरेंसी पे हमने क्लिक किया। अब ट्रांसपेरेंसी पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लीफ पे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट एक्टिव हो गए हैं। अब हमें जो है राइट वाला पार्ट हाइड करना है, तो लेफ्ट तरफ के पॉइंट पर क्लिक को दबाते हुए और हम इसको अप्लाई कर देंगे राइट तरफ। और अब इसमें ये दो टेक्स्ट बॉक्स बन रहे हैं, तो ये व्हाइट वाले को हम लेफ्ट तरफ अप्लाई कर देंगे और ब्लैक वाले को किधर करेंगे? हम राइट तरफ। अब ये देखिए जितना ज़्यादा आपको एरिया हाइड करना है उतना इस ब्लैक वाले पॉइंट पर कर्सर को दबाते हुए आप लेफ्ट में इसे सेट कर दो। हो गया हाइड। थी फुल लीफ, लेकिन उसने क्या किया? हाफ को हाइड कर दिया, ये इस प्रकार से। अब हम इसको और भी जितना चाहे उतना आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेट कर देती हूँ मैं। अब मान लीजिए मुझे इस हाफ लीफ के द्वारा एक फ्लावर डिजाइन कंप्लीट करना है, तो अभी मैं इस हाफ लीफ को क्या कर रही हूँ? कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना रही हूँ। अब डुप्लीकेट मैंने बनाया तो वो भी इसी डायरेक्शन में बना जिसमें पहला ऑब्जेक्ट था हमारा। अब मुझे इसको राइट तरफ मूव करना है, तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसे क्या कर सकते हैं? मिरर। तो मैंने इसको मिरर हॉरिजेंटली कर दिया, इधर मूव हो गया ये। अब इसको मैंने जो है यहाँ पर मिक्स कर दिया। मिक्स मतलब इनको बिल्कुल इक्वल पार्टीशन में मैंने इस तरह से सेट कर दिया ताकि दोनों लीफ के बीच में हल्का सा स्पेसिंग भी आए और दोनों लीफ इस तरह से सेट होकर के आए। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को ही बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इनको कर दिया कंट्रोल जी से ग्रुप। ठीक है, ग्रुप करने के बाद मैंने ये जो क्रॉस का साइन आ रहा है इस पर क्लिक किया, तो अब ये सर्कल पोजीशन आ रही है। इस सर्कल को मुझे यहाँ पर लाना है,
क्योंकि हम इसको फ्लावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा फ्लावर की सारी लीफ एक ही बेस से अटैच होती है ना, सेंटर जो बेस होता है उससे पूरी क्या होती है, अटैच होती है। तो हम यहीं से इन लीफों को घुमाएंगे। तो हमने क्या किया, इसका जो सर्कल पॉइंट है इसको मैंने क्लिक को दबाते हुए माउस को डाउन में सेट किया, ये इसको पकड़ा इस सर्कल को, और यहाँ से इसको मैंने ये डाउन में सेट कर दिया। ठीक है, अब मतलब जितने भी डुप्लीकेट बनाऊंगी वो सब इसी एंगल से रोटेट होते चले जाएंगे। अब इसके हमें कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं, तो डुप्लीकेट के लिए क्या करेंगे, एक तरीका तो है कि कंट्रोल डी कर दो, लेकिन कंट्रोल डी अगर मैंने करा तो हर बार इसके डुप्लीकेट ऐसे ही बनते जाएंगे जिन्हें रोटेट मुझे खुद करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि खुद ब खुद रोटेट हो तो क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शन पहले भी बताया था कि इसके लिए हम अरेंज मेन्यू में जाएंगे और इसमें हमें ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मिलता है रोटेट, ये जिसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ F8। इस रोटेट पर हम क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सबसे पहले रोटेशन में क्या पूछ रहा है, एंगल, कि कितने एंगल में रोटेट करना है। तो अब हमें सही एंगल तो अभी इसका पता नहीं है कि हम कितने में घुमा दें, तो पहले इसे मिनिमम 30 डिग्री में हम घुमा के देखते हैं कि कितना डिस्टेंस इसमें आता है। तो मैंने यहाँ पे इसका एंगल पॉइंट कर दिया 30। अब बोल रहा है 30 एंगल में तो आपको रोटेट करना है इस लीफ को, लेकिन इसकी कॉपी कितनी करनी है, तो अभी एक कॉपी करके देख लें, 4 नहीं करते हैं क्योंकि अगर गलत हुआ तो फिर से अपन एंगल चेंज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया है 1। ठीक है, और इसको कर दिया मैंने अप्लाई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये इस तरह से आ रहा है। अब देखो ये ट्रांसपेरेंसी मोड में आएगा, इधर तो लाइट वेट आ रहा है और जहां दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट मिल रहे हैं वहां क्या आ रहा है, डार्क शेडेड आ रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि 30 डिग्री में ही मुझे इसके कई सारे रोटेट बनाने हैं, तो सब कुछ सेट है, सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करते जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपकी लीफ को कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, उसका रोटेट पॉइंट डाउन में सेट कर दिया। अब जब डाउन में सेट कर दिया तो आप उसको घुमाते जाइए। ठीक है, अब मैं फिर से इसको कंट्रोल Z कर लूँ। अब मान लो मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि थोड़ा एक लीफ से दूसरी लीफ के बीच में डिस्टेंस आए, तो इसमें आप सिर्फ एंगल चेंज कर दो। यहाँ से क्या कर सकते हो, 60। अभी 60 करके देखते हैं कितना डिस्टेंस आता है। तो मैंने 60 किया, अप्लाई किया, आया इसका सही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब आप अप्लाई करते चले जाओ तो ये बन जाएगा। तो इस तरह हमें कंट्रोल डी भी नहीं करना पड़ेगा, बार बार रोटेट भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार एंगल सेट करो और अप्लाई करते चले जाओ, तो वो खुद ब खुद उस डायरेक्शन में उसे रोटेट करता चला जाएगा। अब इसी को हमने इस पार्ट में रखा, अगर हम चाहें तो इसी लीफ को डिफरेंट पार्ट में भी रख सकते हैं। कैसे, इसको आप सेलेक्ट करें और इसको अनग्रुप करो। अनग्रुप का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ U। अब हमने कंट्रोल U प्रेस किया, अब ये जो हाफ पार्ट है अभी हमने दोनों को इक्वल में रखा। अब मैं ये जो राइट वाला पार्ट है इसको उठा करके डाउन में रख रही हूँ, यहाँ पे राइट वाला रख दो या लेफ्ट वाला, फिलहाल हम राइट वाला रखते हैं, ये वाला। इसको उठा करके इसको मैंने डाउन में इस तरह से सेट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट को भी मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया बाहर से क्लिक दबाते हुए, और इसको भी कर दिया कंट्रोल G से ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद मैंने भी इसका क्या है, जो सर्कल पॉइंट है वो यहाँ से क्लिक को दबाया और इसको यहाँ डाउन में लेकर आ गया ये डाउन में। ठीक है, अब इसके हमें क्या करना है, इसके रोटेशन पॉइंट सेट करने हैं। तो अब हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, एंगल देख लो कितना लेना है। तो इसको भी फिलहाल मैं अभी 30 डिग्री में कर रही हूँ क्योंकि 60 में ज़्यादा स्पेस आएगा। तो 30 डिग्री हमने किया, एक कॉपी करके देखा, बता रहा है, अप्लाई करते चले जाओ। तो आप देखेंगे कि इससे भी फिर एक इस प्रकार का फ्लावर डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह ट्रांसपेरेंसी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई सा भी एरिया हाइड कर सकते हैं, और फिर उस डिज़ाइनिंग को डिफरेंट मोड देना चाहो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, फिलहाल अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन को भी हटा देते हैं हम, और ये जो फ्लावर है इसको भी हम कंट्रोल ऐसे पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हमें मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कलर आई ड्रॉपर टूल। इसका यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर को फिल करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ से मैंने ये सर्कल लिया, अब इसमें कलर फिल करना है। तो एक तरीका तो हमारा ये होता है कि हम यहीं से सीधे कलर को क्लिक कर देते हैं तो इस पर कलर फिल हो जाता है।
दूसरा तरीका है, अगर आप कलर आई ड्रॉपर का यूज करते हैं तो यहाँ से क्लिक करें, इसमें कलर आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करें, इसको क्लिक करोगे तो इसके बाद जो भी कलर आपको करना है वो यहाँ से आप क्लिक करें और फिर इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, तो भी इसमें डायरेक्टली कलर फिल होगा। लेकिन अब मान लो ये है, अब मैंने एक और सर्कल बना लिया, तो यहाँ से मैंने फिर से पिक टूल को क्लिक किया, ये तो डायरेक्टली जैसा फॉर्मेट दिखाई दिया अभी हमें। अब हम ये चाहते हैं कि एक और सर्कल हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब मुझे ये वाला जो सर्कल है इसमें जो कलर है वो इसमें करना है, तो अगर मैं चाहूँ तो वो यहीं से चूज करके वापस कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कलर आई ड्रॉपर का यूज करना है तो इसके लिए मैंने पहले उसको सिलेक्ट करके रखा, इसके बाद मैंने यहाँ से फिर से आई ड्रॉपर टूल को क्लिक किया और कलर आई ड्रॉपर से मैंने इसको क्लिक करके और इसमें डाल दिया, तो भी इधर का इधर कलर ये ट्रांसफर कर देगा। मतलब उसने क्या किया कि इसमें से कलर उठाया अपने बॉक्स के अंतर्गत और इससे इसमें कलर को उड़ेल दिया। तो इस तरह हम आई ड्रॉपर का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सीधे सीधे अगर आपको यहाँ से कलर करना ठीक नहीं लगता है तो आप पिक टूल के द्वारा अपनी कलर प्रॉपर्टी से सीधे सीधे कलर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है अगला आउटलाइन पेन। अब आउटलाइन पेन के अंतर्गत आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इस आउटलाइन पेन के द्वारा, इसको मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन हटा सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बढ़ानी हो तो वो भी बढ़ा सकते हो। ये अलग अलग साइज की आउटलाइन आ रही है, मान लो हमें इसकी आउटलाइन रखनी है 2, तो हम 2 कर देंगे तो ये सर्कल की आउटलाइन बढ़ जाएगी, ठीक है। कम करना है तो आउटलाइन पेन में जाएंगे, आउटलाइन कम करना है तो यहाँ से कम कर दो। प्रॉपर हटानी है तो आउटलाइन टूल में जाओ, इसी में ऑप्शन मिलेगा नो आउटलाइन, तो नो आउटलाइन के द्वारा हम इसके आउटलाइन को हटा भी सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। और अगर मान लो, मैं फिर से कंट्रोल Z कर रही हूँ, कि आपने आउटलाइन दी है और इस आउटलाइन का कलर करना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, आउटलाइन पेन का। और इसमें हमें एक ऑप्शन तो मिलता है आउटलाइन कलर, यहाँ पर भी मिलता है, और एक हमें कलर यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी कलर का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी फर्क होता है। अगर आप यहाँ से आउटलाइन कलर का यूज नहीं करते हो, अगर यहाँ से इस कलर का यूज करते हो, तो जब बॉर्डर पे हम कोई कलर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा डल में लेकर के चला जाता है। कौन सा, ये डाउन वाला कलर ऑप्शन बॉर्डर का कलर तो करेगा लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टेक्स्ट में थोड़ी सी डलनेस देगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारी बॉर्डर के कलर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा टेक्स्ट उठाव दे, तो उसके लिए आपको यहाँ से आउटलाइन कलर का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आउटलाइन कलर पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आउटलाइन कलर में फिर यही, या तो इसका शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हो। शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट के साथ F12, वो प्रेस कर दो। अब जो भी कलर करना है वो कलर आप इसका सेट कर दीजिए। फिलहाल अभी हम व्हाइट नहीं ले सकते हैं, येलो भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है तो दिखाई नहीं देगा, तो मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ, ऑरेंज या रेड ले लो। अब जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी आउटलाइन का कलर भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो आउटलाइन पेन का प्रॉपर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से आउटलाइन हटाने के लिए, अलग अलग साइज के आउटलाइन डालने के लिए और आउटलाइन का कलर देने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर फिल टूल। इस फिल टूल का यूज हम क्यों करते हैं, तो इस फिल टूल का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग कलर फिल करने के लिए। इसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन से मिलता है, यही काम आप लोग इसके आगे वाले ऑप्शन से भी कर सकते हो, इंटरएक्टिव फिल टूल से। लेकिन इसमें क्या ऑप्शन मिलते हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये सभी ऑप्शन आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हो, या फिर इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और इस पर अगर राइट क्लिक करोगे तो इसमें ऑप्शन मिलता है आपको प्रॉपर्टी, अल्टर प्लस एंटर। यहाँ से भी अगर आप इसे क्लिक करेंगे और ये प्रॉपर्टी बार इसमें ओपन होगी, तो इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो फिल टाइप आ रहा है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो वही सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो अभी इधर ऑप्शन में मिले। तो या तो यहाँ से आप उनका यूज कर लो या टूल बॉक्स से भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से कर लें क्योंकि इसी का ज्यादातर हम डिजाइनिंग में यूज करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, इस सर्कल को सिलेक्ट किया, अब मुझे इसमें कलर फिल करना है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिया फिल टाइप में यूनिफॉर्म फिल। यूनिफॉर्म फिल का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर सिंगल कलर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करोगे तो कई बार तो क्या होता है, ये कलर अप्लाई हो जाता है, लेकिन कई बार अगर ये लॉक यहाँ से ओपन है तो फिर इस पर कलर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब सिंगल कलर भी अगर आपने लिया है और इसको भी डार्क या लाइट सेट करना है, तो इसके लिए इसी के नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एडवांस, इस एडवांस पे क्लिक करना, तो यहाँ यूनिफॉर्म फिल विंडो ओपन होगी।
इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, मॉडल्स, मिक्सर्स और प्लेटर्स। इस प्लेट में से भी आप डार्क और लाइट कलर चूज कर सकते हो, इस मिक्सर से भी इसका डायरेक्शन जितना चाहो उतना इस तरह से सेट कर सकते हो, उतना ये डार्क और लाइट कलर बना देगा यहाँ पे। या फिर मॉडल्स में जाकर के भी ये डार्क और लाइट सारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसमें से मान लो हमें ग्रीन कलर का ही डार्क कलर चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि इधर लाइट, इधर थोड़ा उससे ज्यादा डार्क और फिर नीचे ज्यादा डार्क मिलता जाएगा। तो जितना भी रेशियो सेट करना है, ये जो रेक्टेंगल आता है ना, इसको उठा करके यहाँ लेकर आ जाओ, तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। आ रहा है, तो ये यहाँ से डार्क कलर बना लेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, तो भी हमारे ऑब्जेक्ट में डार्क कलर फिल हो जाएगा, लेकिन ये सिंगल कलर होगा। अगर मल्टी कलर करना चाहते हो तो फिर से अपनी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओ, फिल टाइप में जाओ, और इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट एंड फिल, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स मिल रहे हैं। अब इसमें पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो कलर लेना है वो आप ले सकते हो, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में जो कलर लेना है वो आप ले सकते हैं। दोनों बॉक्स में कलर फिल करो, ये दोनों में यहाँ पे कलर मिलेगा। साथ ही साथ दोनों कलर देने के साथ साथ यहाँ पे इनके टाइप भी मिलेंगे, क्योंकि दोनों कलर जरूरी नहीं है कि हमें हाफ हाफ पार्टीशन में लाना हो, डायरेक्शन चेंज भी करना हो। तो ये 4 प्रकार के डायरेक्शन यहाँ पे दिए। पहला तो आएगा हाफ हाफ में, दूसरा आप लोगे तो ये सेंटर में डार्क कलर आएगा, आउटसाइड लाइट वेट कलर आएगा। अगला चूज करोगे तो ये इस तरह का कलर बना करके देगा। इसके अलावा अगला चूज करोगे तो फिर ये स्टार फॉर्मेट में कलर देगा। मतलब मल्टी कलर करके उनका डायरेक्शन भी चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पैटर्न फिल। ये पैटर्न हमने एमएस वर्ड में भी पढ़े हुए थे। ये पैटर्न में ये अलग अलग प्रकार के पैटर्न है। जब आप इन पैटर्न के ये जो स्क्रॉल वाली लाइनिंग आ रही ना, इस पे क्लिक करना तो ये बने बनाए पैटर्न इस प्रकार के मिलेंगे, कि अगर ऐसी कोई डिजाइन आप बना रहे हैं और उनमें अगर आपको इस प्रकार का पैटर्न चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करें तो वो पैटर्न आपकी डिजाइनिंग पे दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ से चाहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट फिल, तो इसमें ये इस प्रकार की स्क्रिप्ट मिलेगी, लाइनिंग वगैरह के द्वारा जो कलर बनते, डिजाइनिंग बनती है, कलर तो गलत बोल दिया, डिजाइनिंग जो बनती है उस पर। अब इसमें भी ये देखो इतने सारी डिजाइनिंग दे रखी है, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, तो सभी में इस तरह का डिजाइनिंग मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, सॉरी ये ऊपर पोस्ट स्क्रिप्ट पर, तो इसमें हमें मिलेगा टेक्सचर फिल। बने बनाए टेक्सचर अगर आपको लेने हैं तो ये इस प्रकार के टेक्सचर आप ले सकते हो। इसमें भी अगर आप इस स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे तो देखो कई सारे टेक्सचर मिल रहे हैं। जैसी डिजाइनिंग बना रहे हो, जैसा टेक्सचर चाहिए वो सिलेक्ट करो, तो उस तरह का टेक्सचर आपके शेप पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से किसके द्वारा, पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म फिल या फिल टाइप ऑप्शन के द्वारा अलग अलग कलर इसमें फिल कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें हटाना है तो इसी में हम फिर से फिल टाइप में जाएंगे और नो फिल कर देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि इसका टाइप नो फिल होता है और हम कलर करते रहते हैं लेकिन होता नहीं है, तो कहाँ से होगा, या कलर भी शो कैसे होंगे, ऑप्शन कौन सा चूज है, नो फिल, तो नो फिल में कोई कलर आना ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसमें कलर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे इंटरएक्टिव फिल टूल। इंटरएक्टिव का यूज किया जाता है अगर आप इस वाले ऑप्शन, यानी इस वाले से मतलब जो अभी हमने पढ़ा है फिल टूल, इसका यूज नहीं कर रहे हैं और मल्टी कलर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इंटरएक्टिव फिल टूल का यूज कर सकते हो, जिसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है इंटरएक्टिव फिल और एक मिलता है मैश फिल। इंटरएक्टिव फिल टूल का यूज करते हैं हम मल्टी कलर के लिए, तो यहाँ से हम इंटरएक्टिव पे क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट पे जो पॉइंट ऊपर एक्टिव हुआ है इस पर क्लिक को दबाते हुए माउस को डाउन तरफ खींचेंगे, तो इसमें भी 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गए। आप देखोगे तो वापस से वही प्रॉपर्टी एक्टिव हो गई जो अभी मैंने समझाई। अब इसमें मल्टी कलर करना है तो ऊपर का टेक्स्ट बॉक्स आप क्लिक करें, जो कलर करना है ऊपर के टेक्स्ट बॉक्स पे कर दो, डाउन वाले रेक्टेंगल को फिर क्लिक कर दो और इसमें जो कलर करना है उसे सिलेक्ट कर दो, तो ये मल्टी कलर यहाँ पर इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें यह है और ज्यादा मल्टी कलर हम ले सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही मिलेंगे, और अगर आप इंटरएक्टिव फिल टूल का यूज करते हो तो इसमें हम 3 से 4 कलर भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हमें इसमें एक और कलर मिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, एक तो ऊपर बॉक्स है कलर का, एक नीचे है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ बीच में डबल क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब इसको आप सिलेक्ट करो, अब इसमें मान लो हमें दूसरा कलर कोई सा देना है तो आप उस पर क्लिक कर देना, तो आप देखेंगे कि इसमें 3 कलर मिलेंगे। मैंने वही कलर कर दिया, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम ले लेते हैं मान लो ये वाला कलर, आ गए 3 कलर।
ऊपर येलो, मिड में ये और डाउन में रेड कलर। तो ऐसे ही डबल क्लिक करके जितने टेक्स्ट बॉक्स आप जनरेट करोगे उसमें उतने कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी में एक और हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर मेश फिल टूल। मेश फिल टूल का भी ज्यादातर मल्टी कलर के लिए ही यूज किया जाता है अगर कलर की बात करें तो, और अगर लेयर में देखें तो इससे एक डिजाइनिंग वाली लेयर भी हम बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कैसे, तो इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ से मैश टूल पर क्लिक करती हूँ तो जैसे ही हम मैश टूल पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मेरा सर्कल 4 भाग में बट गया है। ठीक है ना, अगर हम चाहें तो इसको प्लेन पे देख लेते हैं। अभी मैं इसको ब्लैंक कर देती हूँ, ये बट गया 4 भाग में। इसको और ज्यादा भाग में बांटना है तो इसकी प्रॉपर्टी बार भी हमें मिलती है, और इसकी प्रॉपर्टी बार देखो ये यहाँ पे मिल रही है, इसमें 2 2 लिखा आ रहा है ना, मतलब ऐसे भी 2 भाग में बटा है और ऐसे भी 2 भाग में बटा हुआ है। तो यहाँ से अगर आपको संख्या बढ़ानी है तो आप उतनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है इनकी संख्या। अब इनमें अगर हमें किसी में कलर वगैरह करना है तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे मेश टूल से ही, पिक टूल से नहीं करेंगे, मेश टूल ही एक्टिव रखेंगे, उसी से सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी हमें कलर करना है तो आप देखेंगे सिर्फ उतने ही पार्ट पे कलर फिल हुआ है। ठीक है ना, अब इसी तरह मान लो मुझे इधर वाले पार्ट पे कलर फिल करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसमें जो कलर करना है वो कर देंगे। अब मान लो मुझे बीच में चेंज करना है तो मैंने बीच में क्लिक किया, मुझे बीच में चेंज करना है। तो इससे भी इस प्रकार के मल्टी कलर हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कई सारी डिजाइनिंग में ऐसा होता है कि आउटसाइड अलग कलर आता है, बीच बीच में अलग कलर आते हैं, तो वो आप इसके द्वारा बैकग्राउंड या किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर बना सकते हो। और अगर इसी ऑप्शन का किसी रेक्टेंगल पे अगर आप यूज करते हो तो उससे लेयर बना सकते हो। ठीक है ना, लेयर कौन सी, तो जैसे मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर इस प्रकार की कोई लेयर बनानी है, जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर इस प्रकार से लाइनिंग आती है, और अगर हमें ये इस प्रकार की लेयर बनानी है ऐसे बैकग्राउंड में, कई बार आपने देखा होगा, जिससे मैंने आप लोगों को 2 सर्कल को कंबाइन करते हुए भी बैकग्राउंड बनाना बताया था। तो या तो हम 2 सर्कल से बना सकते हैं उसको कंबाइन करके, या फिर अगर हम चाहें तो इस प्रकार की लेयर भी इस मेश टूल के द्वारा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो मैं थोड़ा सा आपको अभी बताती हूँ रेक्टेंगल पे। फिलहाल पिक टूल से मैं इस सर्कल को डिलीट कर रही हूँ और अब वापस से रेक्टेंगल को क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है, इसे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इसमें मैश टूल को अप्लाई करना है, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसमें गए, इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा मैश टूल, इसको क्लिक किया। इसकी प्रॉपर्टी बार ये ऊपर आ रही है जहां माउस मूव हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसकी संख्या को क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, अब मैंने जब इसकी संख्या को ऊपर वाली को भी बढ़ाया तो ऊपर 11 कर दिया, और डाउन में भी मैंने थोड़ी ज्यादा संख्या बढ़ा दी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इतने सारे रो कॉलम जनरेट हो गए हैं। अब मुझे इसे थोड़ा सा शेप में कन्वर्ट करना है, तो हम चाहें तो इसको शेप टूल के द्वारा भी शेप दे सकते हैं। तो शेप टूल को हमने क्लिक किया और ये लाइनिंग देखो हो रही है मूव इस प्रकार से, ये लेयर बन जाएगी। तो ये लेयर भी हम बना सकते हैं, फिर बैकग्राउंड में आप इसे जैसा रखना चाहो वैसा रख सकते हैं। यहां से भी हम इसे उठा लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसे आप चाहो तो अपना जो पेज है उस पर पोर्ट्रेट पोजीशन में रख दो या लैंडस्केप में रख दो, जैसा भी रखना है, तो ये कि अच्छा सा बैकग्राउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है, और इसको अब हम प्रॉपर सेट करते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया इस पर, और यहाँ से इसकी साइज को बढ़ाया, इसको डाउन में भी बढ़ा लिया हमने, और अब थोड़ा सा ऊपर सेट कर देते हैं इसको। अब इसको सेलेक्ट करके जो भी आपको कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। तो हम इस तरह भी इसको लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे अब टूल बॉक्स के पूरे ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए, नॉर्मल ऑप्शन भी, और जो हमारे फ्लाई लेआउट ऑप्शन है वो भी हमारे क्लियर यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, और मेन्यू सिस्टम में शायद हमारा फाइल मेन्यू कंप्लीट हो गया था। तो आज हमें एडिट मेन्यू कंप्लीट करना है, लेकिन एडिट मेन्यू में हमें वो ऑप्शन कंप्लीट करने हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, उनको एक एक बार रिवाइज करके देख लेना, और जो नए हैं उनके नाम लिख लेना।
तो उन्हें फिर मैं कल क्लियर करवा दूँगी, ठीक है ना।